बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर क्या है फलोदी सट्टा बाजार का ओपिनियन। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर क्या कहते हैं फलोदी के सटोरी। दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। सभी लोगों को ये उम्मीद है और लोग कहीं ना कहीं ये बात जानने के लिए कहीं ना कहीं उतावले हैं कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर क्या कुछ होने वाला है। और फलोदी का सट्टा बाज़ार जो हमेशा से ही कहीं ना कहीं एक जाना पहचाना माना जाता है, लोग फलोदी सट्टा बाज़ार पर भरोसा भी करते हैं। लोग इस बार ये भी कयास लगा रहे हैं कि फलोदी का सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कौन बाजी मार रहा है। दोस्तों, तमाम बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर सट्टा बाज़ार का ओपिनियन क्या है, उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मेदाराम बेनीवाल है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी है। और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट हॉट सीट क्यों बनी, वो रविंदर सिंह भाटी की वजह से ही बनी है। आपको बता दें कि शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी भी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार हैं और लोग कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की हॉट सीट के पीछे कहीं ना कहीं वजह रविंदर सिंह भाटी को ही मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी का जो पूरा चुनावी कैंपेनिंग था और जिस तरह से उनकी चुनावी सभाओं के अंदर जो भीड़ उमड़ रही थी, वो कहीं ना कहीं बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति के समीकरणों को चेंज करने वाली थी। अब रविंदर सिंह भाटी कितना समीकरण चेंज कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन ये जो चुनाव था बड़ा ही रोमांचक तरीके से बाड़मेर जैसलमेर के अंदर संपन्न हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि फलोदी सट्टा बाज़ार जो हमेशा ही राजस्थान सहित पूरे देश की राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता आ रहा है और कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाज़ार के आंकड़े लोग एग्जिट पोल की तरह ही मानते हैं। इस बार भी लोग ये कयास लगा रहे हैं और ये लोग ये आश्वस्त है कि फलोदी सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है और कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाज़ार की जो आंकड़े हैं उन पर लोग भरोसा भी करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि यहाँ पे एक युवा लड़का रविंदर सिंह भाटी था। रविंदर सिंह भाटी की वजह से ये सीट हॉट सीट तो बनी हुई है और अब जिस तरह से चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन नतीजे अभी 4 जून को आएंगे, तो उससे पहले लोग भी ये कयास लगा रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर में क्या कुछ होने वाला है। क्या रविंदर सिंह भाटी बाजी मार जाएंगे या फिर उम्मेदाराम बेनीवाल अपना डंका बजाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी की लहर एक बार फिर से बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में देखने को मिलेगी। ये तमाम बातें तमाम तरह के कयास लोग लगा रहे हैं, लेकिन फलोदी का सट्टा बाज़ार क्या कह रहा है, फलोदी सट्टा बाज़ार का ओपिनियन क्या है और फलोदी का सट्टा बाज़ार बाड़मेर से किसको जिता रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की बात करें तो फलोदी सट्टा बाज़ार के अनुसार कैलाश चौधरी का भाव फिलहाल 5 रुपये है। और वहीं कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल की बात करें तो आपको बता दें कि उम्मेदाराम बेनीवाल का फिलहाल फलोदी सट्टा बाज़ार के अंदर 50 से 60 पैसे भाव चल रहा है। दोस्तों, सबसे कम भाव यहाँ पे उम्मेदाराम बेनीवाल का चल रहा है। और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी की बात करें तो आपको बता दें कि रविंदर सिंह भाटी का फलोदी सट्टा बाज़ार के अंदर फिलहाल 2 रुपये भाव चल रहा है। तो आपको बता दें, और फलोदी सट्टा बाज़ार के अनुसार कहीं ना कहीं ये चुनाव उम्मेदाराम बेनीवाल की झोली में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सट्टा बाज़ार है और ये कोई ऑथेंटिक आंकड़े नहीं है, लेकिन फलोदी सट्टा बाज़ार भी अपना एक कहीं ना कहीं एक सर्वे करता है और सर्वे के आधार पर ही वहाँ पे भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे उम्मेदाराम बेनीवाल को बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर बढ़त यहाँ पे साफ तौर पे फलोदी सट्टा बाज़ार दे रहा है। रविंदर सिंह भाटी के 2 रुपये यहाँ पे भाव हैं, उम्मेदाराम बेनीवाल के 50 से 60 पैसे भाव हैं और वहीं कैलाश चौधरी के 5 रुपये भाव फलोदी सट्टा बाज़ार के अंदर बताए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कैलाश चौधरी को इस रेस से काफ़ी दूर यहाँ पे फलोदी सट्टा बाज़ार ने रखा है और उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी के बीच में भी काफ़ी यहाँ पे एक दूरी यहाँ पे फलोदी सट्टा बाज़ार बता रहा है। ये फलोदी सट्टा बाज़ार के आंकड़े हैं और अंतिम जो आंकड़े हैं, अंतिम जो रुझान है वो 4 जून को ही पता चलेगा कि क्या फलोदी सट्टा बाज़ार के आंकड़े एक बार फिर से यहाँ पे सही बैठते हैं या फिर फलोदी सट्टा बाज़ार ही बाड़मेर जैसलमेर के इस राजनीतिक समीकरण को क्या समझ पाता है या नहीं समझ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।